बीपीएससी टीआरडी 4 में आपका स्वागत है। चलिए क्लास की ओर त्रिभुज पढ़ रहे थे, जो क्षेत्रमिति में त्रिभुज पढ़ रहे थे। मेंसुरेशन क्या है? क्षेत्रमिति का जो इंग्लिश होता है वो मेंसुरेशन होता है। इसमें पढ़ रहे थे त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर क्या था? समबाहु त्रिभुज, दोनों भुजाओं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तीनों जो भुजाएं हो बराबर तो होता ही है, और उसके बाद 60 डिग्री जो कोण है वो भी बराबर होता है। क्या है? 60 डिग्री कोण भी बराबर होती है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। उसमें दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर होती है तथा बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होता है। क्या है? बराबर कोण भी विपरीत कोण बराबर होता है। विषम बाहु त्रिभुज में ना कोई भुजा ना कोई कोण बराबर होता है। उसमें ना भुजा बराबर होता है ना कोई कोण बराबर होता है। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज जो है प्रत्येक कोण 0 तथा 90 डिग्री के बीच में होता है। क्या था? कल्ले में इस चीज को बताए हुए थे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री होता है, सिर्फ एक कोण 90 डिग्री होता है। अधिक कोण एक कोण 90 डिग्री तथा 180 के बीच में होता है। चलिए आगे की ओर चलेंगे। यहाँ तक तो कल बताए थे। आज का त्रिभुज का कुछ फार्मूला बता देते हैं। त्रिभुज का जो फार्मूला है कुछ बता देते हैं। त्रिभुज का कुछ फार्मूला बता देते हैं। शॉर्टकट में इसको त्रिभुज बोलेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगर सिंबल है तो त्रिभुज का सिंबल है। थोड़ा ज्यादा हो गया है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा कुछ फार्मूला दे देते हैं। पहला हो जाएगा जो हेरोन्स HERONIS हेरोन्स का फार्मूला होता है। हेरोन्स का फार्मूला इसमें क्या होता है? त्रिभुज ABC जो S होता है, हेरोन्स में जो S जो आता है निकल के, जो अर्ध परिमाप होता है। इसका जो आ जाएगा A + B + C, क्या आ जाएगा? A + B + C, ठीक है, बट्टा में आ जाएगा 2, जो अर्ध परिमाप होगा। हेरोन्स का जो फार्मूला होता है त्रिभुज AB जो S आता है अर्ध परिमाप जो निकल के A + B + C बट्टा 2 आएगा। और त्रिभुज बराबर होगा √5S - A S - B S - C हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। S का जो अर्ध परिमाप जो निकल के आता है हेरोन्स का फार्मूला, ये भी फार्मूला अपना सकते हैं। फार्मूला जो भी है, फार्मूला खास करके फार्मूला को ध्यान से देखने का। बिना फार्मूला से कुछ भी सवाल नहीं बनने वाला। दूसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई।
जैसे एक त्रिभुज है, ये बी सी, ए बी सी, इसमें देखेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो 1/2 BC इंटू BC और AD होगा। क्या होगा? AD होगा। तो इस एका से गुजर के आता है त्रिभुज के बीच, तो इसको D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ये AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। इस चीज को गौर रखेंगे। त्रिभुज का बराबर 1/2 गुण AC इंटू जो उसका जो AC का जो होता है, जो शॉर्ट जो F होता है, यहाँ A मानेंगे इसको और इसको F मानेंगे, E और F। AC गुने कितना हो जाएगा? BE बराबर 1/2 गुने AB गुने CF हो जाएगा, गुने CF हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई पूछ रहा है। आधार क्षेत्रफल के साथ साथ आधार और ऊंचाई दोनों पूछ रहा है। तो आधार ये ऊंचाई ये हो गया जो D, आधार। तो ये देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू BC गुने AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1/2 गुने AC हो जाएगा और गुने BE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BE, इसके पॉजिटिव सामने BE हो जाएगा। ठीक, 1/2 गुने AB का AB और गुने CF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C के अपोजिट जो है F हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखेंगे इसमें C, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AB साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। अब ये क्या चीज है? त्रिभुज ABC क्या हो गया? ABC हो गया। ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल 1/2 गुने क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा गुने BC हो जाएगा, गुने BC गुने हो जाएगा साइन थीटा, गुने क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा 1। ठीक है। फिर बराबर 1/2 गुने BC गुने AC गुने साइन थीटा बराबर 1/2 गुने क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा और AB हो जाएगा गुने साइन थीटा 3। तीन फार्मूला है। इस पे देखे होंगे हिरंस के फार्मूला से बनाइए, या क्षेत्रमिति त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसके अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू AB साइन थीटा। अब इस फार्मूला को कम से कम याद रखने का, इस फार्मूला को कम से कम याद रखने का है। इस फार्मूला, बिना फार्मूला के कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना फार्मूला के कुछ भी नहीं अब बना सकते हैं। ये चीज़ को गौर से देखेंगे। ठीक है। चलिए इससे अगला देखते हैं।
त्रिभुज परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग क्या होगा? तीनों भुजाओं का परिमाप बराबर क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। तीनों भुजाओं का योग इसमें देखेंगे दो भुजा। सबसे पहले एक और देख लेंगे, पढ़ लेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा इसका √3/4 हो जाएगा। भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। परिमाप जो हो जाएगा या परिधि जो हो जाएगा 3 गुने भुजा 3 गुना भुजा हो जाएगा। तीसरा जो ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई हो जाएगा √3/2 गुने भुजा। और अनंत जो होगा, अनंत वृत्त की त्रिज्या, अनंत वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगा भुजा बट्टा 2√3 हो जाएगा। लास्ट में बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा भुजा √3। क्या हो जाएगा? भुजा √3, इसका हाफ हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, ये है समबाहु त्रिभुज का। एक और टॉपिक्स देख लेंगे इसमें, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक, ये हो जाएगा भुजा AB बराबर BC बराबर AC। यही भुजा हो जाएगा। इसमें क्या है? एंगल A और एंगल B और एंगल C बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। यही त्रिभुज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यही त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हो जाएगा क्षेत्रफल ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुने लंब, आधार गुने लंब हो जाएगा। इसका परिमाप हो जाएगा लंब प्लस आधार प्लस क्या हो जाएगा? कर्ण, प्लस कर्ण हो जाएगा।
ये पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है? ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार बराबर कर्ण स्क्वायर। यही हो जाएगा समकोण त्रिभुज का जो पॉइंट्स। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ये चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैथ को खत्म करने का है। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा। चैप्टर भी अभी 6 बाकी है। ठीक है, आज इस चीज को खत्म कर देंगे। 2 घंटे के क्लास में खत्म हो जाएगा लगभग, हमको लग रहा है। 2 वीडियो बना के डालेंगे। चलिए अगला चतुर्भुज। अगला पढ़ेंगे चतुर्भुज। पहला चतुर्भुज में पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। दूसरा पढ़ेंगे वर्ग। तीसरा पढ़ेंगे आयत। और चौथा पढ़ेंगे समचतुर्भुज। और पांचवा पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। ये समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज। ये 5 है। ये पांचों पढ़ेंगे भी। चलिए पहला स्टार्ट कर देते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं। पहला समांतर चतुर्भुज से समांतर चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके विपरीत भुजा का दोनों युग्म समानांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या है समांतर चतुर्भुज? क्या है? वैसा चतुर्भुज जिसके विपरीत भुजा का दोनों योग समानांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां ले लेंगे इसको ए बी सी डी करेंगे। ठीक है, यहां देखेंगे
निकालेंगे क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। क्या निकल के आएगा, BC गुने और AE, यहां से जो निकल के आएगा AE, ठीक है, ये AE हो जाएगा, AE ये हो जाएगा AB पैरेलल BC और AD पैरेलल हो जाएगा BC, ये हो जाएगा DC हो जाएगा, AB पैरेलल हो जाएगा DC हो जाएगा, AB पैरेलल हो जाएगा DC और AD पैरेलल हो जाएगा BC, AD पैरेलल हो जाएगा BC, ये P पैरेलल, ये वृत्त है, ये सब है क्या, पैरेलल हो जाएगा, क्या है, पैरेलल हो जाएगा। ये चीज देखेंगे ध्यान से, क्या हो जाएगा, AB का जो है पैरेलल हो जाएगा DC और ADC, A के D पैरेलल हो जाएगा, AD का पैरेलल हो जाएगा ये BC, क्या हो जाएगा, BC। ये चीज ध्यान रखेंगे। इसका जो परिमाप हो जाएगा, परिमाप जो हो जाएगा 2L पैरेलल और प्लस वृत्त, क्या हो जाएगा, जो दोनों को जो पैरेलल होता है, पैरेलल जो L हो, L का मान रखे हैं पैरेलल, और इधर का जो वृत्त, ये दोनों वृत्त हो जाएगा, क्या है, ये वृत्त हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो 2L प्लस B हो जाएगा, पैरेलल प्लस वृत्त, पैरेलल प्लस वृत्त, ठीक है। इसका गुण लिख लेते हैं। इसका जो गुण होता है, पहला गुण होता है, पहला गुण हो जाएगा विपरीत, विपरीत भुजा प्रत्येक युग्म समांतर होता है। दूसरा हो जाएगा विपरीत भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ठीक। इसका तीसरा हो जाएगा विपरीत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। बराबर होता है, विपरीत कोण का भी प्रत्येक युग्म जो है बराबर होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। चौथा हो जाएगा विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं, समद्वि भाजित करते हैं। ये इसका 4 है गुण। समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके विपरीत भुजा का दोनों युग्म समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ले लिए यहाँ पे
ए बी का पैरेलल क्या हो जाएगा, ए बी का जो पैरेलल हो जाएगा नीचे वाला जो हो जाएगा डी सी, और ए डी का पैरेलल हो जाएगा आगे वाला जो है बी सी। मतलब जो ये पैरेलल है तो नीचे वाला भी पैरेलल होगा, ये भी वृत्त है तो ये भी वृत्त हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई डीसी गुने एसी, डीसी गुने एसी क्या है, डीसी गुने एसी, ये चीज ध्यान रखेंगे। परिमाप जो होगा 2l प्लस बी होगा, लंब प्लस जो पैरेलल होता है पैरेलल प्लस वृत्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद गुण हो जाएगा, इसका जो गुण है एक पहला जो विपरीत भुजा प्रत्येक युग्म समांतर होता है, समांतर होता है। ये थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं वहां पे, समांतर होता है। विपरीत भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। दूसरा, तीसरा हो जाएगा विपरीत कोण का प्रत्येक युग्म जो बराबर होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं, ये चीज याद रखेंगे। चलिए इस अगला टॉपिक्स पे चलते हैं। जो वर्ग समांतर पढ़ लिए, वर्ग पढ़ते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। क्या है, पढ़ेंगे वर्ग, वर्ग पढ़ेंगे। वर्ग का परिभाषा होता है, वर्ग एक ऐसा समांतर, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यहां देखेंगे ए बी और ये सी, चलिए इसका गुण लिखते हैं। इसका गुण क्या क्या होता है, पहला हो जाएगा प्रत्येक भुजा बराबर क्या है, प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी बराबर सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, बी सी बराबर हो जाएगा सी डी, ए बी बराबर जो हो जाएगा बी सी हो जाएगा, और बी सी बराबर हो जाएगा सी डी, क्या हो जाएगा, सी डी, सी डी बराबर हो जाएगा डी ए, क्या हो जाएगा, डी ए। मतलब वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर, मतलब इसका जो प्रत्येक भुजा जो है इसका जो समांतर मतलब बराबर है, क्या है, बराबर है। तो ए बी का जो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसकी बराबर क्या हो जाएगा, इसकी, ये भी बराबर है तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है तो ये भी है, और ये भी है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक कोण
बड़ा बराबर होता है। प्रत्येक कोण है जो क्या होता है, ये प्रत्येक कोण जो होता है ये भी क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक कोण भी जो है ये बराबर होता है। कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, एंगल सी बराबर कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये सब 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ध्यान रखेंगे इस चीज को, प्रत्येक कोण बराबर होता है। प्रत्येक कोण जो है जो बराबर होता है। तीसरा हो जाएगा प्रत्येक विकर्ण बराबर होता है। क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, ये AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। क्या हो जाएगा, BD। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। D में देखेंगे चौथा, विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समुद्री भाजित करता है। ये क्या हो जाएगा, ये तो सब बराबर हो गया, तो बीच को जो वर्ड आएगा वो आएगा, क्या आएगा, ओ। क्या आएगा, वहां पे ओ आएगा। क्या आएगा, सबको मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, ओ आएगा। क्या आ जाएगा, ए ओ, इतना लेंगे, ए ओ बराबर कितना आ जाएगा, ओ सी। इतना लिए, इतना यहां से यहां, ए ओ मतलब ए ओ बराबर में क्या आएगा, ओ सी आएगा। बराबर में क्या आएगा, ओ सी आएगा। तब क्या आएगा, बी ओ बराबर क्या आएगा, ओ डी। क्या आ गया, ओ डी। विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करता है, मतलब यहाँ से जो संभाजित का जो करता है, तो यहाँ का जो है लंबवत जो हो जाएगा वहां पे 0 है। क्या है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, ए और ओ यहां से यहां तक की क्या हो जाएगा, ए ओ, और यहां से यहां तक की क्या हो जाएगा, ओ सी। इसके बाद हो जाएगा बी ओ, यहां से यहां तक का बी ओ, और इसके बाद यहां से यहां के ओ डी। क्या हो जाएगा, ओ डी। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं इसमें ऑप्शन, विकर्ण कोनों के अर्धक होता है। क्या होता है, कोनों के अर्धक होता है। ये ध्यान रखेंगे। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। परिमाप जो हो जाएगा जो 4 गुने भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा हो जाएगा। चार गुने भुजा हो जाएगा। विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 गुने भुजा हो जाएगा। √2 गुने इंटू भुजा हो जाएगा। चलिए इसके अगला सवाल पे, जो आयत है, वर्ण भी हो गया,
समांतर भी हो गया, चतुर्भुज, वर्ग भी हो गया और आयत भी चल गया। आयत जो होता है ठीक, आयत की जो परिभाषा होता है, आयत आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसका गुण लिखेंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये तो सही है पहला। दूसरा में लिखेंगे विपरीत भुजा के दोनों योग आपस में बराबर होता है। कैसे होता है? ए बी क्या होता है? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? डी सी। क्या हो जाएगा? डी सी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? डी सी, कॉमा ए डी बराबर हो जाएगा बी सी। ए डी बराबर क्या हो जाएगा? मतलब ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ठीक है। ए बी बराबर हो जाएगा डी सी और ए डी बराबर हो जाएगा बी सी, ठीक है। विपरीत भुजा के दोनों युग्म आपस में बराबर होता है, मतलब दोनों युग्म आपस में बराबर होता है, ठीक है। विकर्ण बराबर होता है। विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। जैसे ये हो गया चौड़ाई, ये भी हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है। ये हो जाएगा लंबाई, ये भी लंबाई, ठीक है। लंबाई ऊपर नीचे, चौड़ाई आगे, ये हो जाएगा चौड़ाई तो ये हो जाएगा लंबाई, ठीक है। ये क्या होता है? यहाँ पे बता, विकर्ण जो होता है जो बराबर होता है तो क्या होता है? ए सी इधर से पहले आएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ये बी डी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी, ठीक है। विकर्ण जो है बराबर होता है। विकर्ण एक दूसरे
एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं, लेकिन लंबवत नहीं करते हैं। कैसे हो जाएगा? ये यहाँ का जो होता है विकर्ण जो बराबर से इससे 20 से जो पॉइंट आता है विवर्ती रेखा को, तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? AO बराबर AO, यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा? AO बराबर OC। क्या आ जाएगा? AO बराबर क्या हो जाएगा? ये BC। AO बराबर क्या हो जाएगा? BC। और BO बराबर हो जाएगा, BO बराबर हो जाएगा OD। AO बराबर जो हो यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा, AO बराबर में आ जाएगा इसका आगे क्या है? OC। उसके बाद BO बराबर हो जाएगा OD। इस चीज को पॉइंट्स में लिखेंगे और गौर करेंगे इस चीज को। पांचवा हो जाएगा विकर्ण कोण जो होता है अर्धक नहीं होता है। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। परिमाप जो हो जाएगा जो 2L प्लस B हो जाएगा, मतलब पैरेलल प्लस वृत्त हो जाएगा। पैरेलल प्लस ये है वृत्त हो जाएगा। ठीक। जो विकर्ण जो हो जाएगा जो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, रूट लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर विकर्ण। यही आयत का है परिभाषा प्लस उसका गुण। इसी में चीज है, सब चीज समझने का है इसी में। कैसे लंबवत, लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण जो कैसे बराबर है, विपरीत भुजा दोनों युग्म आपस में कैसे बराबर होता है, ये भी देखेंगे। ये भी चीज है, ये चीज समझिए। क्षेत्रमिति थोड़ा कठिन तो है ही है, लेकिन समझने का है। समझिएगा तो सब क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे। आगे चलेंगे। समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे अभी। क्या? इसको नहीं हटा। अभी क्या पढ़ेंगे? समलंब चतुर्भुज। ये कैसा रहता है? ठीक है, समलंब चतुर्भुज का जो परिभाषा होगा, जो हो जाएगा ऐसा
ऐसा चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजा का एक योग समांतर हो उसे समलंब क्या है? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजा का एक युग्म समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उसके बीच की दूरी व ऊंचाई ठीक है, बराबर 1/2 AB प्लस DC गुने AE ठीक है। AE अगला हो जाएगा जो परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस D चारों भुजाओं का योग ठीक है। एक परिभाषा और है इसमें, इसका परिभाषा और है, एक दूसरा भी परिभाषा दिखा देता हूं मैं। चलो ये इतना बताते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजा का एक युग्म समांतर हो उसे लंबवत चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 मतलब हाफ, इसका आधा, समांतर भुजाओं का योग इंटू उसके बीच का जो दूरी है वो बराबर ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई 1/2 AB प्लस क्या होगा? DC इंटू क्या हो जाएगा? इसका जो ऊंचाई जो है AE है। क्या है? AE है ठीक है। परिमाप होगा चारों भुजाओं, मतलब चारों भुजाओं का योग है। तो एक भुजा ये हुआ AB, दूसरा BC, तीसरा क्या होगा? CD और चौथा हो गया D। चारों भुजाओं का योग परिमाप में। इसका परिभाषा एक और है, मैं लिखा देता हूं। यदि असमांतर भुजाएं बराबर है तो उसे समलंब समद्वि बाहु
चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये ए बी ये सी डी हो जाएगा, इसका पैरेलल ये बी, तो क्या हो जाएगा? ए बी का पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी सी। क्या ए बी का पैरेलल हो जाएगा? डी सी, और ए डी का जो पैरेलल हो जाएगा बी सी। ठीक है, यही है, इतना ही है चीज, इतना ही चीज है, इतना ही चीज है। एक है इसमें इम्पोर्टेंट कीबोर्ड है, इसके आगे बताते हैं। इम्पोर्टेंट कीबोर्ड है, 2D में है, ये 2D का था, अगले पढ़ाएंगे 3D का। इम्पोर्टेंट कीबोर्ड पहला तिरछा जाना, मतलब तिरछा जाना है कोई भी कोण या त्रिभुज, जिसको भी समझिए, चतुर्भुज विकर्ण, उसे समझिए। तिरछा जाना मतलब समझिए विकर्ण के बारे में बात कर रहा है। क्या समझेंगे? विकर्ण के बारे में, तिरछा जाना मतलब विकर्ण के बारे में बात कर रहा है। दूसरा हो जाएगा एक चक्कर का मतलब हो जाएगा परिधि या परिमाप। कल बताए थे मैं इस चीज को, कल एक चीज को बताया है। एक जहां से एक है, अगर एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट होकर एक चक्कर लगाता हो तो एक परिधि या परिमाप प्राप्त करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, कल मैं इस चीज को बताए हुए थे। तीसरा हो जाएगा रंगने या पेंट या विहंगने। इसका मतलब हो जाएगा क्षेत्रफल गुने कॉस्ट, मतलब प्राइस की बात ये कर रहा है, क्षेत्रफल की प्राइस की ये बात कर रहा है। ठीक है, चौथा हो जाएगा डी, चारों तरफ बेरा लगाने। इसमें हो जाएगा परिमाप गुने कॉस्ट, मतलब इसका जो चारों तरफ मतलब बैरियर लगाना, मतलब चारों तरफ की जो है इसको परिमाप कॉस्ट बोलते हैं। क्या है? परिमाप के बारे में बात कर रहा है, ये समझ जाएंगे। ठीक है, में हो जाएगा एक आकृति को मोड़कर दूसरे आकृति बनाने पर परिमाप नहीं बदलता। एक आकृति को मोड़कर दूसरे आकृति बनाने पर परिमाप नहीं बदलता है, वो चीज ध्यान रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड का है,
ये कीवर्ड का इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बस ये आज की क्लास यहीं तक है, ऐसे तो ख़त्म नहीं होगा तुरंत। मैं ये कितना मिनट हो गया है, 55+ हो गया है, ज़्यादा मिनट पे अपलोड नहीं होने में दिक्कत होता है। मैं तुरंत फिर से लाइव आता हूँ इसमें। आज क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन ख़त्म ही कर देंगे, ठीक।